बहुत दिन के बाद सबको देख रही हूँ। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रिपेयर हो गई सब? गुड मॉर्निंग। प्रिपेयर हो गए? प्रवीणा मैम पूछ रही हैं। कौन शुरू करने वाले हैं? प्रवीणा मैम पूछ रहे हैं जो उन्होंने दिया था कि रीड करके आना है टर्माइट्स के ऊपर और गूगल करना है, जिसके जो व्यूज हैं वो हैंड रेजिस कीजिए और एक एक करके बताएं। 1 by 1 बोलेंगे और हैंड रेजिस कीजिए प्लीज। तो इस सेशंस का जो प्रैक्टिकलिटी है, एक होगा हमारे कोर्स के एक्सपीरियंसेस को किस तरह हम एनालाइज करेंगे, और दूसरा एक है खुद का, जो हम काउंसलर के जो लेवल पे आ गए हैं उनका एनालिसिस कैसे होगी। दोनों अलग अलग होगा, तो उसका हम ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेंगे इसमें। और तीसरा वाला होगा ऑब्जेक्ट साइंस, जो कुछ भी पूरी तरह से हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट्स में कंप्लीटली हमने लिखित पूर्वक कुछ नहीं लिखा है, तो आवर टारगेट विल बी फॉर दैट, वो लिटरेचर हमें गैदर करनी पड़ेगी। तो ये अगर एक ही को पकड़ना पड़ेगा तो कम से कम एक भी नहीं हो पाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए हमने सोचा कि हर एक को एक कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रिपेयर करके रखना है, जो उसको बार बार उसको तंग करती रहती है, सिखाने के लिए मजबूर करती है। तो सोच लीजिए सभी लोग, आपको ड्रीम्स में या फिर एक्सपीरियंसेस में कौन सा वाला ऑब्जेक्ट या फिर कौन सा वाला एनिमल आपको बहुत तंग करती है। टेक इट एज अ चैलेंज, और उसके ऊपर कम से कम 3 से 4 लोगों के साथ आप बातचीत कर लो और एक पीपीटी बना लो। पीपीटी ना तो सही, एटलीस्ट नोट्स। तब उसके साथ हम ना हर एक वीक कम से कम 2 या फिर 3 कॉन्सेप्ट्स ले लेंगे। ठीक है? यस मैम। इज इट ओके? यस मैम। ओके। या सो आज पहला वाला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज अ ड्रीम? Ma'am is asking what is dream. Please raise your hands and answer it. Unmute yourself. Yes. Vidushi, please. Ma'am, dream is an astral travel, but sometimes it comes as a puzzle. Not always you understand, and what I felt when we meditate, then it's actually become a astral travel. Otherwise, it's mostly at a state कि हम लोग अपने डे टू डे वर्क को ही रिवाइव करते हैं अपने ड्रीम्स में। जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन ली कि मेरे को ड्रीम्स वैसे शुरू से बहुत कम आते हैं, या आते भी हैं तो नॉर्मली आई नेवर रिमेम्बराइज। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग, तो मेरे को बहुत ओकेजनली ड्रीम्स आते हैं, लेकिन वो कोई ना कोई मैसेज होता है, या आई फेल्ट कि ये मैसेज इनकम्प्लीट है, तो वो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स और 15 डेज वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये मेरा अपना मतलब ऑब्जर्वेशन अपने लिए रही है कि जो ड्रीम्स एक एस्ट्रल ट्रेवल है, एंड इट बिकम्स मोर ओवर व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग एंड बिकम मोर अवेयर अबाउट आवरसेल्फ। नाइस। और कितने लोग इसको साथ है? सेम आपको जो बोलना था, कितने लोग बोलना चाहते हैं द सेम? Please raise your मैम hand. हाँ, ड्रीम सुना था इज मैडम, बोलिए। व्हाट वी स्लीप कॉन्शियस माइंड में जो हम लोग देखते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, दैट इज वो अवेयरनेस में देखते हैं, और ड्रीम वही चीज जो अपने स्लीप स्टेट में देखते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ ट्रुथ। वो अपने जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है बट वी डोंट रिमेम्बर, so it comes out as a dream or whatever is we happen in the daytime and which we are unable to express, sometimes we get that also as a dream. Okay, Samita. ओके। मृदुला और जी बोलिए। यस मैम, मैंने जो देखा है कि जब मेडिटेशन करते हैं तो मेरे ड्रीम बढ़ जाते हैं। मतलब आफ्टर मेडिटेशन अगर मैं 15 मिनट्स के लिए भी लेती हूँ तो मुझे ड्रीम्स आते ही आते हैं, कंफर्मली आते हैं। और कई बार वो पिटफॉल्स होते हैं, कई बार वो होते हैं कि कोई स्पिरिचुअल गुरु दिखते हैं या कोई ना कोई, लेकिन बट उनका बहुत बार मुझे याद, मोस्ट ऑफ द टाइम याद
मैं रिकॉल नहीं कर पाती, मतलब तुरंत भी रिकॉल करती हूँ कि क्या था मैसेज, तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाती हूँ। मे बी ये मेरा कुछ एनर्जी क्लियरेंस होता है, आई डोंट नो, यू विल एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। बट ड्रीम्स में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गाइडेंस है, बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट फुल्ली, बट बहुत गाइडेंस मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे मेडिटेशन में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना ड्रीम्स में होता है। नाइस, ग्रेट मैम। और कोई? मैम शैल आई स्पीक? यस यस। ओके मैम, देखो मैं बता रही हूँ, बिकॉज आई हैव रेड इट, क्योंकि आपने टॉपिक दिया था तो ये समझ में आया मेरे को। देखो तीन व्यूज है। एक मुंडेन व्यू, जब हम लोग एक टाइम था जब मैं ड्रीम्स का ऐसे ड्रीम्स आ गया बस ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। सेकेंडली साइकोलॉजिकल व्यू, जो कल तक था मेरा, जो कल जब आप टॉपिक दिए जब, तो मेरा व्यू था कि सबको, जैसे सुनंदा मैम ने बोला, जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है या हम लोग सारे दिन सोचते हैं वही ड्रीम्स में आ जाता है, कैसे कैसे करके, और कहीं वो रहता है हम लोग के अंदर। बट आफ्टर लर्निंग इट एंड yesterday when I came to know कि we should know it from the spiritual nature, then there are 3 point of views. एक तो जो मैंने फर्स्ट बोला वो मुंडेन व्यू है, एनी पॉइंट ऑफ व्यू। साइकोलॉजिकल व्यू मतलब जब हम लोग, एक और हेडिंग है आगे, या फिर डॉक्टर्स बोलते हैं इसको। थर्ड इज स्पिरिचुअलिटी, व्हेन वी आर स्टडीइंग स्पिरिचुअलिटी वी हैव टू गो थ्रू इट, तो दैट इज द अवेयरनेस व्हेन इट कम्स टू अस कि ड्रीम्स, हर एक ड्रीम का मीनिंग है और वो क्यों आया है। वी बिकम अवेयर ऑफ इट एंड वी डिकोड इट एवरी टाइम when it comes to us. We question ourselves, why is this coming, और वो मेरे को ही क्यों आ रहा है, वो कैसे मेरे पे इफेक्ट है। That is when we come to spirituality and we understand the divine. हम लोग अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं उससे ड्रीम्स देख के, क्योंकि because now we are alert, we are conscious about it. So that is in spiritual nature. When we when we get aware of the other dimensions of existence and then we work on it physically, tangibly, dreams जो है वो सब कुछ जानने से हम लोग स्पिरिचुअलिटी में उसमें वर्क कर सकते हैं ड्रीम्स पे। गूगल भगवान के पास जाके आ गए तो आप बोलेगा और हम गूगल भगवान के पास नहीं, और भी है मेरा लिस्ट है, पर बोलेगा नहीं, इतना ही काफी है। अब आप शुरू करो हम पढ़ लिया पूरा। हाँ सुप्रिया मैडम अनम्यूट। मैम पहले तो हम लोग ये सोचते थे ड्रीम का कुछ अर्थ नहीं है, उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। जब स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें पता चला कि मतलब हमारा आत्मा जो है नींद में भी एस्ट्रल ट्रैवल करती है, तो वो भी सच है। ये रियल लाइफ में जो हम ध्यान में देखते हैं वो भी सच है, और ड्रीम्स में हम जो देखते हैं वो भी हमारा सच ही है। जो एस्ट्रल ट्रैवल हम लोग करते हैं अदर डायमेंशंस में, तो वो भी रियलिटी है, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ड्रीम के थ्रू हम कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस लेते हैं, और सीखने के लिए भी वो हमें आता है, सिखाने के लिए कुछ लेसन। तो ये मुझे समझ में आया मेरा। मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी, कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पे भी ड्रीम्स के थ्रू अपनी बहुत सारी एनर्जी क्लियरेंस हो रही है। कई बार पास्ट लाइफ भी ड्रीम के थ्रू अपनी क्लियरेंस हो जाता है। ये मैंने कुछ फेस भी किया है। जब मैंने चैंटिंग, एंजल चैंटिंग करना चालू किया था, काया एंड क्रिस्टियन का मैंने कोर्स किया था, तो वो एंजल चैंटिंग से मुझे बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते थे, और उसमें मैंने शायद 2-3 पास्ट लाइफ अपनी देखी थी। आई डोंट, मतलब एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकती क्योंकि उस समय मैं बहुत न्यू थी मेडिटेशन में बट कई चीजें थी कि मुझे बहुत सारे दिन ड्रीम्स आते थे, एंड वो इतना क्लिनजिंग हो रहा था कि मैं बिल्कुल बीमार जैसी हो गई थी उस समय। लास्ट में मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मैं इतना कोप अप नहीं कर पा रही थी एनर्जी लेवल पे उसको। ओके नाइस। यस पूनम जी अनम्यूट कीजिए मैडम। जी हेलो जी, नमस्कार। सबने बहुत अच्छा बताया, बट एक सिंपल सा जो, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी में हम लोग काफी ना ड्रीम एनालिसिस करते हैं, मैं इसीलिए कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि मेरा एंगल डिफरेंट हो जाता है। तो जो अब यहाँ पे करके मैंने देखा है, अगर हम देखें तो जब हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बहुत हाई होती है, एंड स्पेशली इसको हम रैम स्टेज बोलते हैं, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट,
जब हम उस स्टेज के अंदर होते हैं उस समय हमें बहुत ज्यादा ड्रीम आते हैं। दूसरा, अगर हम इसको स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो जो हमारी सोल के एक्सपीरियंसेस रहे हुए हैं अभी तक ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, क्योंकि सोल को सब याद रहता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो ड्रीम्स भी आके हमारे को गाइड करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इफ वी आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशन जो हमारे को लाइक मेंटली इमोशनली हम उसके साथ बहुत जुड़ जाते हैं, तो फिर हमें उससे रिलेटेड ड्रीम भी आने लग जाते हैं। तो जब भी हमें किसी मतलब जो ड्रीम को हम एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ता है कि वो किस स्टेज से रिलेटेड है, देन ओनली मतलब हम उसको आगे उससे जो भी उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। बट सिंस प्रवीणा मैम इज गोइंग टू बी दी I think the right person to throw, exact light on this, what, all these soul dreams are all about. So actually, I'm not particularly a book writer, but I have a small experiences with the particular patient gods and my 50 years of journey with all the patients. So just I'm going to share you all what I have experienced. मैंने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, जितने भी सीरियस क्रॉनिकल पेशेंट्स हो, एक्यूट पेशेंट्स हो, उनके पास रह के, उनके घर में रह के, उनका जो भी थियरिटिकल होता है, प्रैक्टिकल है, वो मैं आपको शेयर करूंगी। एंड यू फाइनलाइज योरसेल्फ, आप खुद वो चूज कर लो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओके बस इतना तो ज्यादा जज नहीं कर सकती हूँ, बट जितना आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। हाँ मैडम। प्रवीणा मैम, नलिनी जी बोलेंगी। हाँ मैडम। तो भी कुछ बोलूँ। हाँ प्रवीणा जी, मीन्स व्हाट आई नो लिटिल बिट के ड्रीम्स जो है ना वो टाइम पे भी डिपेंड होता है, कि समटाइम्स अर्ली मॉर्निंग के जो ड्रीम्स आते हैं वो वेंटिंग आउट ड्रीम्स होते हैं। तो जो कुछ अपने अंदर है वो हम निकाल देते हैं, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड फोल्डर में डालेगा पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में, जो अनवांटेड है इट विल रिलीज। दूसरा है कि डिपेंड्स ऑन द टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ बताना चाहता है, तो बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू आवर हायर सेल्फ, तो जब ये कनेक्शन होता है तो वो हमें कुछ ना कुछ ड्रीम्स के द्वारा बताना चाहता है, कुछ गाइड करना चाहता है। सो वो टाइप के भी ड्रीम्स होते हैं। और अगर कॉन्करेंट ड्रीम्स आते हैं, लाइक सेम ड्रीम्स आपको वापस आते हैं, तो दैट मीन्स डेफिनेटली सम मास्टर्स और समबडी इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। यस राइट। तो फिर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैडम इस प्रश्न का आंसर स्टार्ट कर लेंगे, टाइम अभी आधा घंटा हो चुके हैं। तो अभी मुझे ये बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन? इमेजिनेशन में और विजुअलाइजेशन में क्या फर्क है? मैम, इमेजिनेशन जो होता है वो सिर्फ हम वर्बली करते हैं, और विजुअलाइजेशन होता है कि हम पूरा एक पिक्चर बनाकर अपने माइंड के सामने, जैसे एक ओरल पिक्चर पूरा ड्रॉ कर लेते हैं और उसे विजुअलाइज करते हैं कि सब हो गया। और इमेजिन में सिर्फ एक ओरल थॉट होता है, थॉट के जरिए हम ऐसा करते हैं। विजुअलाइजेशन में थॉट नहीं मैम, होती थॉट होती है, बट उसे ऐसे पिक्चराइज हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं उसका पूरा। इमेजिनेशन में पिक्चर नहीं आएगी? मुझे लगता है मैम इमेजिनेशन में पिक्चर नहीं आती, वो सिर्फ एक थॉट के रूप में रहता है। और विजुअलाइजेशन में हम एक पूरा प्रॉपर फ्यूचर का, जैसे हमने कहा हम जी रहे हैं, वो लाइफ हम एक विजुअलाइज करके जी भी सकते हैं। आई थिंक प्रवीणा मैम, जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो इट इज क्रिएटेड मोर और लेस बाय अस, वेयर एज विजुअलाइजेशन जो होता है वो हमें खुद से आता है। दिखता दोनों में है। इमेजिनेशन इज मोर क्रिएटेड बाय अस, हम खुद इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम गाइडेड उसमें हम अपनी थेरेपीज में करते हैं, इमेजिन कीजिए आप एक पार्क में हैं, जब हम खुद करते हैं। और विजुअलाइजेशन हो जाता है जब वो हमारे को खुद से मतलब अपने से आता है, हम उसको क्रिएट नहीं करते। एनी मोर? कोई और? मैम, बहुत सारे हैं। मैम, I think visualization is more about feeling when you're visualizing something and giving a feeling also to your visualization. And imagination is just a thought, a picture. Yes, ये विजुअलाइजेशन थोड़ा एनर्जी लेता है।
feeling energy. Yeah. Yes, yes. I thought that मैंने one. ये प्रश्न इसलिए पूछा है, जो भी हम पेशेंट गॉड्स के पास जाते हैं, the first step will be in this. Either the patient god will be in visualization or imagination. Unless and until, जब तक हमें ये पता नहीं होता है कि पेशेंट गॉड इमेजिनेशन में जी रहा है या फिर विजुअलाइजेशन में जी रहा है, तब तक उनका जो ड्रीम्स है वो फुलफिल नहीं होते हैं. इट विल नॉट बी कंप्लीटेड. स्पिरिचुअल एनालिसिस के लिए कोई काम की बात नहीं होती है कोई भी ड्रीम. आपने सुना होगा कि नहीं, पत्री सर, कभी भी कहीं पे भी आपने सुना होगा, फिर देख लो, कभी भी ड्रीम्स को पकड़ने के लिए मना करते हैं. डोंट एनालाइज एनी ड्रीम्स. Patri sir never says to analyze a dream. He always says don't analyze any dream. Do you know why? No. कभी सुना है किसी ने? हाँ, हमने मैम सुना तो है कि सर ने हमेशा मना किया है कि एनालिसिस विल ब्रिंग पैनिक. एग्जैक्टली मैम, उसका रीजन ये है कि कई बार इतनी फाइन लाइन है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन की कि वो हम स्पिरिचुअल होके भी कई बार इसको कर नहीं पाते. इमेजिनेशन जो मेरे को लगता है वो हमारे पूरी जो लाइफ टाइम अब तक हमने जी है उसके बेसिस पे होता है, जो हमने खुद क्रिएट भी की होती है कि हम ये करना चाहते हैं. कुछ विजुअलाइजेशन होता है, वो एक एक्टिविटी है जो हमें एक स्पिरिचुअल होने पर अपने आप फील होती है कि ये होगा एक एस्ट्रल लेवल पे, एक डायमेंशंस पे, तब वो विजुअल बन के आपके सामने आती है. वो आपकी एक फीलिंग भी हो सकती है, वो एक पिक्चर भी हो सकती है. तो वो दोनों ही एक विजुअलाइजेशन का ही एक पार्ट है. इसीलिए सर कहते हैं इतनी फाइन लाइन है कि हम इसे आइडेंटिफाई जब तक प्रॉपर्ली करना ना आए तब तक ड्रीम्स को कभी भी कंसीडर नहीं करना चाहिए. ये आई सी कि इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं. सोनिया जी बोलना चाह रही है, एक मिनट बोलिए. हाँ. मैं कल से जैसी मैम का जब से सुनाया तो इसी चीज में कंफ्यूज हूँ कि पत्री जी कहते हैं कि ड्रीम्स पर मत जाओ, ड्रीम से कोई वो नहीं है, और हमारे स्पिरिचुअलिस्ट में बोलते हैं कि ड्रीम्स के अकॉर्डिंग ही सब कुछ तुम्हारा वो है. ये मैं कल जब से जैसी मैम का सेशन सुना है, जब से मैं इसी चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ बहुत. राइट. तो ये हर एक काउंसलर को क्लैरिटी होना चाहिए, एक बेसिक फंडामेंटल से ये सब कुछ. जैसे कि अभी हमने पूछा है कि ड्रीम क्या होता है. ड्रीम इज अ सिंपल विजन विच ट्राइज टू गिव अ गाइडेंस. बस इतना काफी है, सिंपल डेफिनेशन. और अगर परफेक्ट ड्रीम के बारे में अगर हम बात करें तो उससे पहले यही आते हैं इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, सबकॉन्शियस माइंड, whatever the things which you are affecting from your atmosphere, environment, whatever it is. जैसे कि हमारा इमेजिनेशन खुद के अंदर से आती है, हमारी मेंटल थिंकिंग आपको डेवलप करके बताती है कि दिस यू गो ऑन थ्रू एज लाइक अ प्लानिंग. और जैसे कि विजुअलाइजेशन है, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से आपको इमोशनल से जो जैसे कि बताया है इंटरनल फील और इमोशन के साथ डेवलप हो जाती है. वी गो ऑन विद एन इमोशनल बॉडी. जब आप ज्यादा इमोशनल बॉडी के साथ भी रहते हो तो इट इज नॉट परफेक्ट. अगर आप इमेजिन करके आपको मेंटल बॉडी के साथ साथ ही जाते हो तो भी परफेक्ट नहीं होती है. सो हम यहाँ पे इसलिए एनालिसिस करना मना करते हैं कि जब तक एक आदमी यानी एक आत्मा अपना खुद को यानी आई एम अ सोल ये नहीं जानती है, तब तक उसका जो प्लानिंग है वो प्रापंचिक ही होता है. उसको सिर्फ क्या पता है, सिर्फ प्रापंचिक लाइफ की पता है, उसको सिर्फ वही गोल सुनाई देते हैं. उसके हिसाब से ही उसका सबकॉन्शियस माइंड हो या फिर ही हिमसेल्फ ट्रेन हिमसेल्फ उसके हिसाब से. अनटिल जो भी पेशेंट गॉड आपके पास है, जब तक वो खुद समझ नहीं पाता है कि आई एम अ सोल, तब तक उनका जो भी एनालिसिस है वो आपको समझना पड़ता है, उसको नहीं. क्योंकि आपको किस तरह गाइडेंस देना है वो आपको समझ के बताने से काफी है. उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपका ड्रीम का एनालिसिस है. यू गो विद द ड्रीम. उनको जो बुक देना है वो देना है, बस काफी. जब तक उसको पता नहीं चलता है
इवन दो 10 साल हो गए हुए या फिर घंटे घंटे मेडिटेशन भी करते हैं, फिर भी ना बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद को नहीं मानते हैं कि आई एम अ सोल। सिर्फ दे गो इन अ मेंटल स्टेट, आइदर इमोशनल में रह जाता है, नहीं तो फिजिकल बॉडी के ऊपर रह जाते हैं। दे डोंट गेट इनटू देमसेल्फ इन 100%ली कि आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर कॉन्शियसनेस। इस तरह नहीं होती है उनका, कहीं ना कहीं इमोशनली रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। So there also if you do any analysis, it will not be in a perfect way. जब तक उनको जो इमेजिनेशन के बारे में समझ में ना आए, जो भी विजुअलाइजेशन वो कर रहे हैं, उसमें उनको पता होनी चाहिए कि व्हाट एनर्जी दे आर लूजिंग, व्हाट एनर्जी दे आर गेनिंग, उसके बारे में समझ में आना चाहिए। देन ओनली द पर्सन विल गेट अ प्रॉपर ड्रीमिंग। इसीलिए हम डाइट भी बनाते हैं उनको, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डेली प्रोग्रामिंग, कितने घंटे मेडिटेशन करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, इसके हिसाब से उसका जो सोल प्लानिंग है वो बाहर आने लगती है कि व्हाट एग्जैक्टली सोल वांट्स टू गिव हिम। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनका जो पिछले जन्म की जो सांगति होती है उसके हिसाब से मे बी इट्स लाइक 20% ऑफ पीपल जो है उनको डायरेक्टली स्पिरिचुअल गाइडेंस आती है, 20% ओनली, नॉट एवरीवन। कुछ ही लोगों को इस तरह होता है। सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वो अलग हो जाती है। और ये इसमें एक इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन है, दूसरा वाला होता है थर्ड आई एंड एस्ट्रल ट्रैवलिंग। दोनों में डिफरेंस, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस एंड एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, इन दोनों के बारे में भी आपको क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए जब भी एनालिसिस करते हैं। व्हाट इज अ थर्ड आई एक्सपीरियंस, व्हाट इज एन एस्ट्रल एक्सपीरियंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस। मैम वो क्लैरिटी कैसे आएगा कि वेदर इट्स अ थर्ड आई एक्सपीरियंस और एस्ट्रल तो एक्सपीरियंस? ये अभी आप बता दो कि एक्सपीरियंसेस में डिफरेंशिएशन किसका किस तरह होता है, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस में और एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस में, क्योंकि देखते तो वही तो थर्ड नहीं मालूम। मैडम ध्यान में जब थर्ड आई ओपन होके एक्सपीरियंसेस आते हैं उसी को हम थर्ड आई एक्सपीरियंसेस कह सकते तो हैं। सोते समय कैसे चेक रहे हो? और सोते समय जो एस्ट्रल ट्रेवल जो है, एक्सपीरियंस होते हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल ड्रीम भी एस्ट्रल ट्रैवल में कैसे देखते हो? एस्ट्रल ट्रैवल थर्ड आई मेडिटेशन में भी देख सकते हैं और ड्रीम में भी देख सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। How you experience it? How can you differentiate the experience? Is it a travel experience or a third eye vision? मैम थर्ड आई वाला एस्ट्रल एक्सपीरियंस है वो तो हमें पता चल जाता है ना मैडम। थर्ड आई एक्सपीरियंस तो सिर्फ ध्यान में ही होता है, तो वो ध्यान वाला एक्सपीरियंस है, वो तो डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं जब थर्ड आई ओपन होता है। Not all dream experiences are the astral experiences. यस, कई बार थर्ड आई एक्सपीरियंस हमें ड्रीम के थ्रू भी तो होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि थर्ड आई एक्सपीरियंसेस में आपको विजन देख के मूवी की तरह होती है। यू कैन फील अ इमेजिन, जो भी विजन आपके पास आ रही है दैट विल लुक लाइक अ मूवी। एग्जैक्टली आप बैठते रहते हो, जो कुछ भी हो रहा है आप खुद देखते हो, यू फील इट लाइक जस्ट एक थिएटर के पास जाते हो तो यू विल फील ऑल द एक्सपीरियंस 3D मूवी की तरह देखते हो। थर्ड एक्सपीरियंस फ्लैश की तरह चले जाओ। फील करते हैं ना मैडम, ड्रीम में जब जाते हैं ड्रीम तो में भी फील करते हो। हाँ फील होता है ना वो भी। एस्ट्रल ट्रैवल का जो एक्सपीरियंस है इट मेक्स यू टाइटनेस आ जाती है आपके बॉडी को, यू फील वेरी एनर्जी लॉस। कुछ लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि नींद खुली कंप्लीट नहीं हो पाई है, और उन कुछ लोगों को ऐसा भी एहसास होती है दे आर फ्लाइंग इन द स्काई, दे कैन फिजिकली फील इट। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस में बहुत सारा आपका फिजिकल बॉडी को प्रॉपर एक्सपीरियंस भी हो जाती है, लाइक समबडी इज टचिंग यू, समवेयर यू आर फीलिंग अ पेन, इस तरह एक्सपीरियंसेस ज्यादा आते हैं। while in third eye experience you will observe everything like an observer, बस देखते हो ऐसे साक्षीभूत की तरह आप सब कुछ देख पाते हो। बट एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस में आप खुद एक्सपीरियंस भी कर पाते हो, दैट इज अ डिफरेंस। छोटा सा डिफरेंस हो जाती है इस दोनों में, तभी आपको समझ में आती है कि हाउ योर थर्ड आई ओपनिंग, एक्टिवेशन, परफेक्शन, ये जो 3 स्टेजेस हैं इनको स्वधर्म के हिसाब से हमें ट्रेनिंग करना पड़ता है पेशेंट गॉड को। अनटिल एंड अनलेस उनका एक्टिवेशन प्रॉपर तरह से नहीं होती है तो उनका जो ड्रीमिंग है दैट्स ऑल थ्रू हिज सबकॉन्शियस माइंड ओनली। जब तक एक पेशेंट गॉड को पिटफॉल ड्रीम्स नहीं आते हैं तब तक जो भी ड्रीम आता है इट्स लाइक अ
फ्लाइंग क्लाउड्स, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ही हिमसेल्फ क्रिएट एवरीथिंग, सब कुछ। जो भी पेरिशियन गॉड्स के साथ आप जाते हो, बातचीत करते हो, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व उनका थॉट पैटर्न आइदर इमेजिनेशन की तरफ से है कि या फिर वो कोई मोटिवेटेड हो गए, विजुअलाइज करते रहता है। देन यू कैन फिल्टर सम ऑफ द थॉट्स। जब उनका एक्सपीरियंसेस आते हैं, देन यू कैन फिल्टर सम ऑफ द थॉट्स कि क्या वो एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है कि या फिर थर्ड आई परफेक्शन में जा रहा है, ताकि उसका ज्ञान खुद ले पाते हैं। देन ओनली अ परफेक्ट ड्रीम सोल का जो गाइडेंस है वहां आती है, बताने लगती है कि पहली बार उसको पिटफॉल ड्रीम्स शुरू होने लगते हैं, यानी चेंज ओवर ड्रीम्स, कि आपको समझ में आता लग देगा कि पेशेंट गॉड खुद इम्प्लीमेंटेशन में आ रहा है, वो खुद बदल रहा है, इस तरह का ड्रीम्स आने लगेंगे उसको। दिस इज एन इंडिकेशन मतलब pitfall dreams is मतलब कि इंडिकेशन, मतलब बेटर फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ द ओपनिंग ऑफ थर्ड आई या परफेक्शन। नॉट पर्टिकुलर थर्ड आई, द नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन लेवल, सोल लेवल पे पहुंचने की जो इंडिकेशन है वो। जब तक उनको ये इस तरह का, कुछ लोगों को एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, बट वी कैन फील द एक्सपीरियंस थ्रू इमोशन, दैट इज वन पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज थ्रू देयर सोल एक्सपीरियंसेस, जो कि ड्रीम्स, उसमें आपको लगता है कि दे आर चेंजिंग देमसेल्फ पिटफॉल ड्रीम्स में। मैम एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप ये बात? जब भी आपके पेशेंट गॉड्स के साथ बातचीत होती है या फिर कोई भी इंटरेक्शन हो रही है, तो the first step is to identify the way of thoughts they are thinking, in which pattern they are, and where they are lacking their energy and knowledge. उसके हिसाब से उनको ये जो एनालिसिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो है वहां पे लेके आना, मेकिंग देम टू बी परफेक्ट इन देयर थर्ड आई विजन एंड एस्ट्रल ट्रैवल परफेक्शंस। यानी जैसे कि यू फॉरएवर बुक्स, सोल रिलेटेड बुक्स जब वो पढ़ते रहते हैं तो उनको समझ में आने लगता है कि वेयर वी आर लैकिंग आवर नॉलेज, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, कहाँ पे कितना सोचना है वो सोचने शुरू हो जाएगा। जब ये लिमिट आ जाती है, यानी फर्स्ट टैबलेट ऑफ 4 टैबलेट्स, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, ये पैटर्न चलेगी 4 टैबलेट्स का, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। एक एक आप वर्कआउट करते रहेंगे तो ही उनको समझ में आ पाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम इन, मैं किस तरह पे सोच विचार करता हूँ, किस तरह का ज्ञान में ले पा रहा हूँ, किस तरह का इमोशंस ले रहा हूँ, उसके हिसाब से ही उसका एक्सपीरियंसेस बाहर आने लगेंगे सोल। So there the first experience will be pitfall dreams, to change over dreams, यानी उनको खुद बताती है कि I am changing somewhere, I am refreshing myself। कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं कि आई एम वेरी रिफ्रेश्ड, आज मुझे इतना अच्छा ड्रीम आया है कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी रिफ्रेश्ड। सो उसमें कुछ लोगों को ऐसा भी ड्रीम्स आते हैं कि कुछ कीड़े दिखाई सकते हैं जो कि अपने बॉडी से निकल जाते हैं, वॉर्म्स निकल जाते हुए दिखते हैं इस तरह। और कुछ ऐसे भी ड्रीम्स आ सकते हैं कि आर्शड वर्क को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, bathrooms, commodes, a neat way of presentation। So इस तरह का जब आते हैं तभी पेशेंट गॉड को प्योर वे ऑफ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट उनको लेने की जो पोजीशन है वो आ जाती है, विजडम तक आ जाता है, एनर्जी से विजडम। सो देयर आफ्टर विजडम ओनली विल कैलकुलेट ड्रीम एनालिसिस। तब तक उसका सिर्फ एनर्जी क्लेंजिंग में ही रहते हैं जो भी पेशेंट हो, एनर्जी क्लींजिंग में ही। इसलिए फर्स्ट 6 टैबलेट्स काफी है उनको, मेडिटेशन, फुल मून मेडिटेशन, पिरामिड मेडिटेशन, मौन करना, कंप्लीटली ये जो फर्स्ट 6 टैबलेट्स है उससे काफी है। जब वो सेकंड 6 टैबलेट्स तक पहुंचते हैं तभी हम ड्रीम एनालिसिस करते हैं। देन ओनली यू कैन फाइंड एग्जैक्टली कि उसका सोल क्या चाहती है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल। देन ओनली यू कैन गिव प्रॉपर काउंसलिंग, तभी शुरू होता है। इज इट क्लियर? तो मैम जो इतना सारा टैबलेट्स है हम लोग का, जो हम लोग तो अभी इनिशियल स्टेज में भी इतना बताते हैं, वो नहीं बताना है जब तक वहां नहीं पहुंचेगा। बताने की जो तरीका होती है वो
अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द पर्सन इज सफरिंग विथ टू मच ऑफ डायनामिज्म, तब उनको समझाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पढ़ो छोड़ दो। वहां पे आपको सिर्फ समझाना पड़ता है कि इस तरह का डायनेमिक विचार आपके अंदर हो रहा है, या इतना डायनेमिक इमोशन आपके अंदर आ रही है, तो यू शुड मूव टू स्टैटिक। सो फॉलो अप अलग होती है, काउंसलिंग अलग होती है, 2 स्टेप्स होते हैं हर पल पेशेंट काउंसलिंग्स में। सो फॉलो अप जब करते हैं उसमें आपको समझाना पड़ता है पेशेंट को कि वो क्या कर रहा है एक्चुअली, किस तरह का विचार उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, क्या उसको निकालना है, वो हमें आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता है। दैट इज व्हाट द टैबलेट एग्जैक्टली मीन। जब वो पूरी तरह से समझ सकता है, देन द सेकंड उसको जब बार बार उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पढ़ानी पड़ती है। जस्ट रीड इट, क्योंकि उसको जब समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा है देन ओनली 10 बार 15 बार भी हम बोलते हैं कि पढ़ो, ताकि उसका जो मेंटल बॉडी है वो ऑटोमेटिकली खुद ही समझ सके। सो इस तरह हमें सब्जेक्ट को हम खुद समझा के उनको बताते रहेंगे ना, तो पेशेंट गॉड अपना प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है इजीली। अगर सिर्फ हम पढ़ने के लिए ही बोलते रहेंगे तो वो कुछ समझ भी नहीं पाएगा, और खुद को इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे करना है वो भी समझ में नहीं आएगा उसको। सो स्पिरिचुअल टैबलेट्स आपको बताना पड़ता है, बट पुस्तक के जरिए नहीं। उनका जो जिंदगी है, उनका जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आपको समझाना पड़ता है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द मेन काउंसलिंग इज। काउंसलिंग यानी उनको आइडेंटिफाई करवाना पड़ता है फर्स्ट, जो कि है ना हमारा 4 टैबलेट्स में आध्यात्मिक परिष्कार, प्रॉब्लम्स एंड आध्यात्मिक परिष्कार का जो कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिफाइंग, इंफॉर्मेशन, मोमेंटम, इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह होना पड़ता है काउंसलिंग में, स्टेप बाय स्टेप। Ma'am, I want to ask one question. May I? हाँ मैम, जिन लोगों का जैसे कुछ टाइम बाद जैसे लगता है कि उनका इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि जैसे जो होने वाला है वो भी पता चल रहा है, मतलब इसके अंदर प्रेडिक्ट करना। हाँ जी, तो उसको फिर हम किसमें, उसको हम क्या थर्ड आई एक्सपीरियंस ही लेके चलेंगे ना? हाँ, मतलब तो इफ पर्सन इज केपेबल टू जज इवनली बिहाइंड द सीन। सो उनको हमें ये करना चाहिए, वी हैव टू मेक देम टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। ये प्रेडिक्शन में जब पहुंच जाते हैं, यानी इंट्यूशन में हो या फिर माइंड पावर हो, थॉट पावर हो, या फिर कुछ लोगों को प्रेडिक्शन ड्रीम्स भी दिखाई देने लगते हैं कि जो कुछ भी होने वाला है पहले ही देख लेते हैं। दिस आल्सो विल हैपन, दिस इज सेकंड स्टेज। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए दिखाई देते हैं कि द पर्सन शुड बिलीव इन हिमसेल्फ स्पिरिचुअली। ये सिखाने के लिए आती है ये एक्सपीरियंसेस। जब वो एक्सपीरियंस से बाहर नहीं आ पाता है, देन द पर्सन विल गेट अ सफरिंग। सो जब आपको समझ में आता है कि हिज पावर इज, जो स्पिरिचुअल पावर्स उनको जागृत हो गए हैं, तो ही हैज टू गो फॉर द थर्ड लेवल, यानी पार्ट ऑफ गेम। तो पार्ट ऑफ गेम में आपको ढेर सारा बुक्स पढ़ने के लिए देना पड़ता है, जो उसको समझ में आता है वो नहीं, जो उसको समझ में नहीं आता है, जो उसको अच्छी नहीं लगती है, यानी वो ही कांट एफर्ट ऑन इट। जो डेड का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं ना, कि उसको इच्छा हो, लाइक और डिसलाइक्स के बावजूद उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी सर्विस जो करना चाहते हैं उसको सर्विस करना पड़ता है। इस तरह उनको इम्प्लीमेंटेशन में दूसरी लेवल पे लेकर जाना पड़ता है। मींस उनको वो स्टडी करना है जो उनको अच्छा लगता है, मतलब नाउ ही और शी विल बी मोर सिलेक्टिव। अच्छा नहीं लगता, यानी जो जरूरत है स्पिरिचुअल साइंस के लिए, जो जरूरत है वहां पे आप उनको चले जाना चाहिए। यू शुड लर्न द न्यू सब्जेक्ट व्हिच ही कांट अपने लर्न। ऊपर फिजिकल नीड्स के लिए काम नहीं करना है, अभी आपको ऊपर उठ के सिर्फ सोशल सर्विस करना है और स्पिरिचुअल सर्विस के लिए ही वो पावर को यूज करना है, वही समझाना है ना उनको। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल अगर उनको क्या हो जाता है, हाँ जी, वो जो एक्सपीरियंस है उससे बाहर आ जाता है। ओके। और ऐसा नहीं है कि यू हैव टू यूज इट, हाँ जी, इट शुड बी लाइक दैट कि हाँ हो गई है, मैंने देख लिया है, ये भी होता है, नाउ वी हैव टू गो फॉर न्यू लेसन्स।
तो इस अगर तरह वो उनको ऑलरेडी स्पिरिचुअल सर्विस में हो तब दैट इज व्हाट, जो उनको बातचीत करते रहेंगे तो समझ में आता है कि वहाँ वो रिलेशनशिप में कमी होगी। आई फिर इट्स डेफिनेटली कि इस तरह एक्सपीरियंसेस जितने भी लोगों को होता है उनको रिलेशनशिप की बहुत प्रॉब्लम होती है। यू हैव टू मेक देम लीड द फिजिकल फैमिली। फिजिकल फैमिली का रिलेशनशिप्स के बाउंडेजेस के बारे में, सोशल लेवल ऑफ सोसाइटी का जो होती है, आध्यात्म पुत्र जो होते हैं। यस मैम, मेरी मदर इन लॉ को तो ये डेफिनेटली आप चेक कर लो। मैम उनको कहीं ना समझा कहीं नहीं सकते, फिजिकली बट दे शी आर इज इन 75 years old, so now I can't explain her. She is not ready to. इट्स ओके, जस्ट लीव इट हैज इट इज। उनका जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो चली जाएंगे। जो भी अभी पे अगर कहीं का इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि जैसे अगर वो किसी से बात कर रहे हैं और कोई उनसे ए या बी की बात करता है तो उनको वो दिखना शुरू हो जाता है, मतलब वो खुली आंखों से वो इंसान दिखना शुरू हो जाता है। हाँ होता है, दिस हैपेंस, ये हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेडिटेशन में आने के बाद वो खुद भी पिछले जन्म का एक्सपीरियंसेस लिया है, और मैंने इस तरह का लोगों को भी मैंने देखा है जो पिछले जन्म का जो नॉलेज है वो लेके आके अभी इम्प्लीमेंट भी करते हैं। पता है पिछले जन्म में वो हिप्नोटिस्ट था, तो इस जन्म में भी वो बिना पढ़ाई के हिप्नोटिज्म करता है। हाँ जी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके उसके ऊपर काम करते हैं। बट ये सर्टेन पीरियड तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितने लोगों को मैंने मुंबई में, सूरत में, या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हीलर्स को देखा है, बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है, तो समवेयर एल्स दे स्टक इन अ पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट, वहां पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहाँ पे उसको पर्पस ऑफ लाइफ होती है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन हो जाता है उन लोगों को, क्योंकि हर पल वो समझता है कि आई एम इन राइट वे। वही तो पूछ रही हूँ ना, उन लोगों को आगे यही बोले कि जैसे कि आपने बोला रिलेशनशिप सोशल लेवल पे देखो या आध्यात्मिक पुत्र की प्रॉब्लम देखो, टू मूव फर्दर, मतलब वो वहां पे स्टक हो रहे हैं और उनको you should feel that it is not a great thing. It should be like you should feel a great thing, but at the same time you should make them to come to the ground. हाइप नहीं कर दो ना उनको कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस है सारे, वाओ यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट मास्टर, यू आर अ ग्रेट थर्ड पर्सन। व्हाट हैपेंस यू नो, जो इस तरह का हो जाता है इंटरनली स्पिरिचुअल ईगो डेवलप हो जाती है। दैट इज वेयर सो मच ऑफ पेशेंट्स हैव गॉट स्ट्रक in my experiences. But if internal spiritual ego but आ if जाती है। if that patient God like himself is कि मैं इन चीजों से तंग आ गया हूँ, वो बोलता है मुझे ये पावर नहीं चाहिए, वो immediately you can do madam, you just identify, you can identify, वो हो जाएगा। if the person is ready to change himself, there are lot of ways, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक आज के लिए मेरा काफी है। क्वाइट। यस मैम, 12 o'clock होने वाले हैं मैम। मैम वन क्वेश्चन। हाँ, ये जो आपने आध्यात्मिक परिष्कार के लिए बताया, तो आध्यात्मिक परिष्कार का हमारे यहाँ वो टेक्स्ट है ही नहीं, हमने वो पढ़ाई नहीं किया है वो वाला चैप्टर मैम। यस मैम, यस मैम। मैडम ये है ना एबीसीडी में नहीं होगा, स्पिरिचुअल टैबलेट लेवल 1 में हमारा नहीं हुआ, ये बुक्स है, पैकेट बुक्स हुआ नहीं क्या? पैकेट बुक्स में हम नहीं हुआ, तो सर भी कई बार बोलते हैं तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है कि मतलब वो कैसे है। तो मैम मेरे ख्याल से सर ने समझ लिया होगा, हो गई ओके। तो ठीक है मैडम, ये 4 टैबलेट्स का होती है, आइडेंटिफाइंग, इंफॉर्मेशन, मोमेंटम एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब भी पेशेंट गॉड के पास होता है तो मैम क्लियर कर दें प्लीज, सुनिए मैम। ये ना हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, क्योंकि आज टर्मेंट्स का भी हमें क्लोज करनी है। मैम आपके वाइट्स का हो नहीं पाएगा ना मैम। एक ड्रीम का क्वेरी है क्या? मैम एक ड्रीम का क्वेरी पूछूं? जो बोल रहे हैं प्लीज सब म्यूट पे चले जाए। एक मिनट प्रवीणा मैम, आप ना एक बार आपने जो भी आज बताया उसे एक बार ब्रीफ कर दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हर किसी को समझना ना। तो आप एक बार ब्रीफ कर दो आज का ना।
टर्माइट नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके देन मृदुला जी आप क्या पूछना चाहते हैं, बोल दीजिए, एक और बार क्लियर कर लेते हैं। मैम मैम सर ने एक क्लास लिया था जिसमें सर ने ड्रीम के बारे में बोला था कि अगर ड्रीम्स में आप नेकेड पर्सन को देखते हो या खुद को नेकेड देखते हैं और अपने स्पाउस के साथ देखते हैं या फिर किसी अदर पर्सन को देखते हैं तो उसका मुझे मीनिंग जानना था कि वेदर इट इज एस्ट्रल ट्रेवल और ये हमारा थर्ड आई ओपनिंग क्या है, मतलब फिर इसको हम किस चीज में पुट करेंगे और उसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैं पूरा क्लियर नहीं हूँ। ये हमारा थर्ड परफेक्शन के हिसाब से आपको बताना चाहती है कि वी आर नॉट ए फिजिकल बीइंग्स, वी आर अ सोल। ओके इट्स अ वेरी क्लियर एक्सपीरियंस। ये मैम आई एम गेटिंग सो मेनी ऑफ ड्रीम्स लाइक दिस। हाँ, ये आपको समझाना चाहती है। ऑलवेज विद माय स्पाउस ओनली, क्योंकि पहले मुझे गिल्ट होता था कि मैं इस तरह के ड्रीम्स क्यों देख रही हूँ। जब सर ने बोला तो मुझे कुछ क्लैरिटी आया, बट पूरा क्लैरिटी नहीं आया। उस दिन मैं खुल के पूछ भी नहीं पाई शर्म से। नहीं आप शर्म पाएंगे तो कैसे हो जाएगा सोल जर्नी अभी। यस मैम, बट आई एम गेटिंग दिस ड्रीम वेरी फ्रीक्वेंटली। आई एम गेटिंग दिस ड्रीम। आपको मैं बता देती हूँ कि आपको इन्हें हर एक काउंसलर को ये समझ में आना चाहिए कि जो भी पेशेंट कॉल्स आते हैं उनको 80% ऑफ पीपल को ये ड्रीम कंपलसरी आएगी, कंपलसरी आएगा। जस्ट लाइक वो बचपन से वो खुले ही नेकेड ही घूमते हैं, जो भी लोग होते हैं नेकेड दिखने लगते हैं, या फिर खुद बाथरूम में वो नेकेड दिखने लगते हैं। इस तरह बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स उनको आते हैं। इसका मतलब यही है दे आर नियर टू लर्न मोर अबाउट आई एम अ सोल। मैम आप म्यूट पे चले गए हो। क्लियर है ना मैडम आपको? हमारा जो अक्षर वर्ग को बाहर रखे हमें सोल जर्नी के पास चले जाना चाहिए। ओके मतलब आई नीड टू वर्क मोर ऑन अरशद वर्ग। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि उसे निकालना है इसे निकालना है, ऐसा मत करो, ठीक है? जस्ट कीप हर एक अक्षर वर्ग जो है वो हमारे अंदर होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारा एक्सपीरियंसेस बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं बनती है। इट विल बी लाइक फ्लोइंग वाटर, बस इतना ही होता है। मैम 90% 10% में क्लैरिटी करना पड़ेगा अपने आप में। एग्जैक्टली। जब वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी ना, तब आपको समझ में आने लगेगा कि सोल एक्सपीरियंसेस में आपको क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए। मैम मेरा भी बहुत इस चीज पे कंफ्यूजन चल रहा था मैम कि आई ऑलवेज यूज टू ब्लेम माई सेल्फ कि मुझे अभी मेरे अंदर से ये गुस्सा निकालना है और ये चीज है, मुझे टॉयलेट एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इसका मतलब मुझे अपने अरशद वर्गा पे काम करना है। बट नाउ लास्ट वीक ओनली आई रियलाइज कि इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज द 10% और 5% आई नीड टू वर्क ऑन कि मुझे ये भी डेवलप करना है, क्योंकि वो मेरे सोल इन्वॉल्वमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है। मुझे ये थॉट आया दिमाग में, लाइक मैं जब अपने आप का इन वो कर रही थी। हाँ, परफेक्ट। तो इट्स रिक्वायर्ड फॉर मी, मतलब आई एग्जैक्टली केम टू नो अबाउट इट। एग्जैक्टली, वो होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम, सो क्लियर अबाउट इट नाउ। तो मैम अगर दूसरा पर्सन को देखे तो दूसरा को भी देखे तो अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि भगवान है, so they are also soul। नहीं क्या चीज पे वर्क करना है? वही तो, if you are believing in yourself, so you have to believe in others। यानी वो भी हमारे जो सोल्स है। जैसे कि कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और सोचते हैं वो अच्छे नहीं है। You have to feel that हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, हम भी सोल हैं, वो भी सोल है। So here जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ सीखने के लिए ही आ रहा है, वो खुद का लर्निंग लिख के आया है। So no need of taking any type of anger or any expectations, any judgments। So be clear that they have their own design। They are the gods, तत्वमसि। हम भी gods हैं, हम भी आत्मा ही है। So we have our own learnings and written script। So उसके हिसाब से हमें चली जानी है। जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं ये एक ही दिखाई देती है, एक ही कॉन्सेप्ट होती है 4 टैबलेट्स में।
अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खल्विदम ब्रह्म. Yes. ओके. Yes, ma'am. मैम Okay, ma'am. प्रज्ञानम Thank ब्रह्म मतलब क्या होता है मैम? प्रज्ञानम ब्रह्म जो विशेष रूप से ज्ञान है वो भी भगवान. वो भी एग्जैक्टली. मैम अभी आपका ना आवाज थोड़ा म्यूट में था, उस पीरियड में आपने क्या कुछ नहीं समझाया बोला था? है, मैंने कुछ नहीं बोला है. एक्चुअली कॉल आ गई तो मैं म्यूट में चली गई. कुछ नहीं. ओके 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 मैम, अभी वो आध्यात्मिक परिष्कार थोड़ा सा हम लोग को क्लियर कर दीजिए. कीर्ति जी आज मैडम अभी नहीं हो पाएगा. 5 मिनट ही है तो वो मैम आप ब्रीफ कर. चलिए तो एक और बार बता देती हूँ, एक छोटी सी समरी की तरह Yes. बता देती हूँ पूरा. जैसे कि ड्रीम्स का जब हम जाते हैं रिलेटेड टू खुद का या फिर पेशेंट का, कोई भी whatever it may be, just analyze it in a way of differentiation between imagination and visualization thoughts. जो भी उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का है उसके हिसाब से उसका थॉट्स का डिपेंडेंस क्या देखना पड़ता है. देन द एक्सपीरियंसेस जो आते हैं उनको आपको एलॉबरेट करनी पड़ती है खुद को कि थर्ड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जा रहा है कि एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जा रहा है. देन यू विल बी गेटिंग अ परफेक्ट पर्पस ऑफ लाइफ का जो पिटफॉल ड्रीम्स से गुजरते हुए आती है एक्सपीरियंसेस शुरू होने लगते हैं उसका गाइडेड ड्रीम्स, प्रिडिक्शन ड्रीम्स और वाइट जंक्शन ड्रीम्स वहां से ही आ जाते हैं. सो वहां तक हो जाएगी हमारा ड्रीम का सेशन. इन शॉर्ट जब तक कि ये 4 टैबलेट्स का आ गई है कि आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन, मोमेंटम और ये जो इम्प्लीमेंटेशन. तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी प्रॉब्लम या फिर सफरिंग जो भी आ रही है तो उसको पहले हमें क्या करना है. द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई इट. जड़ उसका कहाँ पर है वो सोचना पड़ता है. एज लाइक बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल. मैंने बताया है कि जो भी आते हैं तो हर एक का प्रॉब्लम एक ही होता होगा. अगर एक पर्सन उसका कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का होगा तो इस तरह 4 लोग हैं तो उसमें एक को बॉडी लेवल के ऊपर टिक करनी पड़ती है. अगर उसको ज्यादा मेडिटेशन दे दिया है तो उसको काफी है, मेडिटेशन में वो टिक हो जाता है 6 टैबलेट्स में. अगर उसको माइंड लेवल पे कुछ मेंटली या फिर उनका जो इफेक्ट हो गई है, लॉजिकल माइंड ज्यादा हो गई है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. यानी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बॉडी लेवल पे है, मेंटल लेवल पे है या फिर इंटेलेक्चुअल है. या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी आप 12 टैबलेट्स कर दिया है, 2 टैबलेट्स कर दिया है, 3 टैबलेट्स बोल दिया है, उसने बहुत कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट का बुक्स भी पढ़ लिया, फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है. देन कम्स अ सोल कि उसका पर्पस कुछ और ही है, उसको सीखना पड़ता है और उसको जो खुद का प्रोजेक्ट है वो उसको पहचान के बाहर आना पड़ता है. तब तक उसको कितना भी ज्ञान दो कुछ नहीं होगा. ही हैज टू आइडेंटिफाई हिज ओन प्रोजेक्ट. तो ये हो जाती है आइडेंटिफिकेशन. समझ में आ गई कि आपको उसका ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू करना है. देन हो गई आपका इंफॉर्मेशन. उसका जो प्रॉब्लम है उसका इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी पड़ती है कि उसका पास्ट कैसा हो गई है, प्रेजेंट है उसका कैसा चल रहा है, व्हाट ही इज गोइंग टू थिंक फॉर इट्स फ्यूचर, उसका इंफॉर्मेशन कि ताकि आपको पता चले कि उसको कैसे डील कर सके. साइकोलॉजिकली ये ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है कि उसका दिमाग की स्ट्रेटजी कैसा हो रहा है. तो उसके हिसाब से जो भी नॉलेज बुक की होगी, ऑडियोज की होगी या फिर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस में या फिर ग्रुप मेडिटेशंस में वो आपको गैदर करनी पड़ेगी उसको समझाने के लिए. देन होती है आपको मोमेंटम. सो लाइन अप, यू प्लान एवरीथिंग इन अ कि कब किस तरह क्या देना चाहिए उसको. एनर्जी, नॉलेज, पार्ट ऑफ गेम एंड एक्सपीरियंस. इसके हिसाब से उसको एक एक करके उसको समझाना पड़ता है. एंड देन कम द इम्प्लीमेंटेशन. खुद को छोड़ देना चाहिए. लेट हिम इम्प्लीमेंट इट. जो कुछ भी आपने बताया है वो खुद को इम्प्लीमेंट करना. उसको अभी तक आपने बताया है तो वो खुद आचरण में रखने की कोशिश जो करता है तो यू हैव टू सपोर्ट हिम कि इस तरह का विचार आ रहे हैं तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बता दिया है. और उसका जब रेमेडी है कि ज्यादा सोच विचार आ रही है तो इस तरह का म्यूजिक लगा लो
so he will try to implement it कि मुझे इस तरह का विचार आ रहा है तो मुझे ये म्यूजिक सुनना है, तो मुझे इस तरह का इमोशन डेवलप हो रहा है तो आई हैव टू मूव इन नेचर। तो इस तरह उनको गाइडेंस देना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन तक आने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसका इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है, देन यू हैव टू मेक अ प्लान एंड फॉर सेकंड टू सेकंड डेली प्रोग्रामिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कब क्या होता है, उसके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। वो जब उनको हम हाथ में डाल देते हैं तो वो खुद करना शुरू कर देता है, देन कम्स द रिजल्ट। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आई थिंक आज का बस Yes, ma'am. यही खत्म कर लेते हैं। हाँ. Ma'am, can I Next ask session a onwards, question? Can I ask a question? हाँ Sorry. मैडम, एक मिनट है, जो भी अभी मीटिंग में जाने वाले हैं लेट देम गो। महातर बाबा जी का केस के लिए। प्रवीणा मैम आप भी आइए ना प्लीज। हाँ आऊंगी मैडम। हाँ पूछिए मैडम सीमा जी। हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर इंटेलेक्चुअल लेवल पे यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम तो वो कैसे, बाय गिविंग बुक्स या कुछ और तरीका है? चलो तैयार हो। बॉडी लेवल पे जैसे यू सेड बाय मेडिटेशन, माइंड लेवल पे साइकोलॉजिकली यू आर सीइंग इंटर हाँ बुक्स मास्टर और जो एक्टिविटीज होती है उसके जरिए वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट्स एक्टिविटीज। ओके, सरस्वती की तरफ यू मीन टू से? सरस्वती हाँ। अच्छा ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी होता है टू मच इंटेलेक्चुअल ज्यादा डेवलप हो जाती है, दे कांट कंट्रोल इट। अगर वहाँ पे और ज्यादा नॉलेज डाल दोगे तो भी वहाँ पे कोई उपयोग की बात नहीं होती है। सो दे हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकलिटी इन आर्ट्स ओनली, देयर ओन इंटरनल हैबिट्स जो भी है उनको बाहर निकालना पड़ता है, टैलेंट्स को। ओके। प्रवीणा मैम, हाँ मैं अपना वो मेडिटेशन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कल मुझे इनर जर्नी के दौरान ऐसा लगा था, मेरे पीछे बैक साइड पे कीड़े जो है ना जगह जगह बाहर निकल रहे हैं, और मेरी फिर उसके बाद तभी वो बैक बिल्कुल क्लीन हो गई है, नीट एंड क्लीन। एग्जैक्टली ये हो जाती है। यू फील इट ना, आपने फील किया है? हाँ आपके हाँ अंदर हाँ, से कीड़े मेडिटेशन आते में हुए एक्सपीरियंस। हाँ, मेडिटेशन में मुझे ये एक्सपीरियंस आया था कल मॉर्निंग में। हाँ कि मेरी बैक साइड जो बैक बोन है पूरे उस पे कीड़े निकल रहे हैं बाहर, और फिर वो बैक बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है और शाइन नीट कर एंड रही है क्लीन हो बिल्कुल। गई। सो दिस इज हाँ, और shine कर रही है। पिटफॉल एक्सपीरियंसेस, जैसे कि Okay. हमारी जो बदलने वाली जो वन स्टेज टू अनदर स्टेज जो शिफ्ट होती है, तो दीज आर द इंडिकेशंस कि हम वहां पे क्लियर है। Okay, now what I have to do, ma'am? हम यू हैव टू गो विथ योरसेल्फ मैडम, आपको तो पता ही है बहुत कुछ आपको करने के लिए तो है ही। रवीना मैम, एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ मेरा किचन में गैस स्टोव है ना, उसकी टांग टूट गई है एक उसका लेग टूट गया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? एक ही बार हुआ है ना मैडम? हाँ ये भी बोलने वाले थे, एक ही बार ना, बार बार हो रही है। एक बार पहले हुआ था, बहुत समय पहले, तो सारे चेंज करवा दिए थे, तो अभी फिर हुआ हाँ। है ये, उसको समय हो गया, नहीं बहुत जब समय हो भी कोई भी हाँ जो भी कोई भी एक्सपीरियंसेस का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कम से कम इट शुड हैपन लाइक ट्वाइस। ओके। क्योंकि कुछ ऐसे हो जाते हैं जल्दी 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 जल्दी। हाँ अगर एक दो साल मतलब पावर का देखना पड़ेगा ना मैडम। गैस का ये हो रहा है प्रॉब्लम इनका, मतलब पावर का यूटिलाइजेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा, है ना? नहीं जो भी है आपको कम से कम दो बार एक्सपीरियंस होने के बाद ही एनालाइज कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, एडिक्शन हो जाते हो। इट इज वेरी क्लियर एक्सपीरियंस फ्रॉम माय कोलिग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब एक एक्सपीरियंस हो जाती है तो बार बार उनका दिमाग ऐसा ही हो जाता है कि एनालाइज करो एनालाइज करो एनालाइज करो। डोंट मेक योरसेल्फ लाइक दैट, इट शुड नॉट बी लाइक एडिक्शन, इट शुड बी लाइक ए गाइडेंस।
गाइडेंस तभी होता है जब आपको इंटरनल इंट्यूशन आपको बताने लगती है. इट्स नॉट लाइक मेंटल बॉडी रिपीटेडली इट सेज कि व्हाट हैपेंस. इट शुड बी लाइक आपको 2-3 बार अगर आपका एक्सपीरियंस कोऑर्डिनेट रिपीटेडली आपको कोइंसाइड हो रहा है तो ही आप सोचिए, तो ही आप उसके ऊपर एनर्जी डालो, नहीं तो एनर्जी लॉस ज्यादा होगा. ऐसा नहीं कि कभी कुछ ही दिन पहले हुआ है और अभी आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लाइक विद इन 2-3 डेज में आपको, या फिर एक एटलीस्ट 1 वीक, इतना मिनिमम होना चाहिए जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं. तो अदरवाइज इट इज नॉर्मल. इट इज नॉर्मल. जैसे कि हादसा होता है, टेक इट इजी. हमारा जो मेजर मिस्टेक्स में है ना, टेक इट इजी पॉलिसी आपको होना चाहिए. कभी कभी हो जाते हैं, सो लिव इट एज इट इज. तो वहां पे अगर हमें कुछ एनर्जी खर्च करना है तो करके रिपेयर कर देंगे. और दूसरी बार हो गई है तो आपको सोचना चाहिए कि अभी मैंने कुछ किया है, फिर फटाफट कैसा हो गई है इसका अगेन. देन यू हैव टू थिंक. अंटिल देन नो नीड ऑफ थिंकिंग. किसी को भी बार बार अगर कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको उसी इंडिकेटेड हुआ, जैसे कि अभी गैस स्टोव की प्रॉब्लम आ गई है तो कहीं लाइटर की प्रॉब्लम हो गई, और कोई फोन करके बोलता है कि मेरा गैस खत्म हो गई है, तो इस तरह कोइंसिडेंसेस आएंगे तो सोचना पड़ेगा इसका, बस और कुछ नहीं. लेकिन अगर मैम खुद की लाइफ में पावर से रिलेटेड, जैसे कभी गीजर खराब हो गया, कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, ये कंटिन्यूअस पैटर्न्स. हाँ कंटिन्यूअस इन द सेंस कि 1 मंथ की बात आ रहा है, हर एक महीने में बीच में कुछ ना कुछ, कभी माइक्रोवेव खराब हो गया, अब ये गैस का हो गया, तो इट इंडिकेट्स ना पावर की भी पावर में कुछ गड़बड़ है. कहीं पानी की लीकेज हो रही है बार बार बाथरूम में. पहले ना कोई भी प्रैक्टिकल आपको कुछ करना है तो एज यू आर लिविंग विद अ ग्रुप, आपको जब एनालिसिस करना है तो अगर आप ग्रुप में हैं तो फिजिकली फर्स्ट टू चेक इट आउट. फिजिकली जब हो गई है देन यू गो फॉर स्पिरिचुअली. ओके मैम. जो भी एनालिसिस में 2 तरह के होते हैं, फिजिकल मेंटेनेंस एंड देन स्पिरिचुअल मेंटेनेंस. क्योंकि कुछ ऐसे चीज होते हैं जो कॉमन सेंस के रिलेटेड होते हैं, वहां पे स्पिरिचुअल सेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. यू हैव टू गो ओनली विद द कॉमन सेंस. ओके, थैंक यू. जस्ट इट. ओके रवीना मैम, एक क्वेश्चन है मेरा. एक क्वेश्चन का आंसर प्लीज. हाँ मैडम. रवीना मैम, जैसे घर में आजकल डेकोरेटिव ग्लासेस होते हैं ना, तो खूब बड़ा सा ग्लास वो टूट गया, उसके 2 दिन बाद ड्रीम आ रहा है, जैसे कि जो आदमी मरा है अभी 4 महीने पहले, वो ड्रीम्स में आके कह रहे कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ. इसका मतलब क्या हुआ प्रवीणा मैम? And then you have to identify the qualities. उनके अंदर का और आपके अंदर का जो क्वालिटीज हैं वो एक बार चेक कर लीजिए आप, जो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो. कुछ ऐसे चीज होते हैं जो हमारे अंदर भी नेगेटिव होते होंगे जो हम पहचान नहीं पाएंगे, तो वो आपको पहचानना पड़ता है. देन यू विल नो कि द रिपीटेड मिस्टेक यू आर डूइंग. तो अगर वही मिस्टेक ही नहीं है और पॉजिटिविटी है, ओनली पॉजिटिव सी है, तो आइडेंटिफाई दैट पॉजिटिविटी विच इज यूजफुल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, विच यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ. जो आप वैसे ही अनदेखा करना कि ये इसकी जरूरत मुझे नहीं है, इस तरह जब आप करते हो तो भी आपको वो याद दिलाने के लिए उस तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं. मैम ग्लास का टूट जाना मैडम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. मुझे खाना पकानी है आज. कुछ पकाया नहीं घर में. मैम रवीना मैम, वो गैस वाला एक बार आपने बोली ना, क्योंकि मेरे घर में भी जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो मेरा ये गैस का खराब होते ही रहता है 3-3, 4-4 महीना में. कभी वो बर्नर खराब हो गया, कभी बर्नर टूट गया. इनिशिएशन ऑफ योर पावर. इनिशिएशन ऑफ योर पावर. रवीना मैम. हाँ यू मे लीव. रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो ना मैडम. रिकॉर्डिंग नहीं मैम, रिकॉर्डिंग मत ऑफ करिए, इससे हम लोगों को बहुत एग्जांपल मिलेंगे. सुनीता मैम को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आप लीव करिए. मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि
देखिए हम लोग जॉइंट में रहते हैं, तो क्या वो हम लोग के ऊपर ही देखना, ये तो सबके ऊपर ही लागू है ना हाँ, कि इसलिए मैं बताने वाली हूँ, बट यूज करते देखिए हैं ना, तो किचन, पर्टिकुलरली मैम किचन जो होता है वो जो पर्टिकुलर पर्सन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसका ज्यादा होती है। 70% जो वहाँ का काम करता है उसका, और 30% घर वालों का होता है। जैसे कि अगर आप खाना पकाते हो, यू आर द मेन पर्सन, देन इट इंडिकेट्स एटलीस्ट 80% ऑफ चेंज ओवर फ्रॉम यू। उसके बाद वो करे या ना करे, 30% आपके फैमिली के हिसाब से होता है। मैम अगर खाना बनाने वाला कुक हो, जो मेड है वो खाना बनाती है, तब फिर वहाँ पे कैसे अप्लाई करें? उसको कौन काम करवाने वाला होता है? हम लोग ही करवाते हैं। बस वही है आंसर। तो मैम इसमें क्या देखना है, इसमें क्या देखना है, मतलब आपने क्या चीज गैस बोली? सिलेंडर की जो होती है, गैस जी। सिलेंडर अलग होती है, गैस स्टोव अलग होती है, अलग गैस स्टोव। बर्निंग अलग होती है, बर्नर स्टोव, हाँ हाँ अलग होता है। ओके, ये डिफरेंशिएशंस ले लीजिएगा। गैस सिलेंडर अलग है, स्टोव अलग है, बर्नर अलग है। ओके, तो ये पावर मैम वो होता है जहाँ पे फायर होती है। हाँ यस मैम, फायर की जगह पे जैसे वो बर्नर पूरा ही बंद हो जाता है, फ्री ये गैस, एक बार फ्री बर्नर। मैम को सुनीता बताने दो, उन्होंने जो बोला ना फायर होती है, तो सुनिए ना समझो। सुनीता, हाँ। देखो सिलेंडर अलग होती है, स्टोव अलग होती है, बर्निंग का इश्यूज अलग हो जाती है। अगर सिलेंडर का प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो होता है इनिशिएशन ऑफ पावर इज नॉट इन अ प्रॉपर वे। ओके, इनिशिएशन जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है। एंड 2, जो स्टोव है जहाँ पे हम पर्पस ऑफ लाइफ को प्रिपेयर करते हैं, द वे ऑफ नॉलेज यू इनटेक इज मस्ट एंड शुड। स्टोरेज जो है वो प्रॉपर तरह से हैंडल होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, स्पिरिचुअल हो या फिर फिजिकल हो। जहां तक कि बर्निंग का होती है, वो होती है द वे ऑफ पावर यू आर यूटिलाइजिंग फॉर योर स्पिरिचुअल नॉलेज। आपको पावर वहां पे यूटिलाइज करनी चाहिए जहां पे आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, अननेसेसरी खोने के लिए नहीं। ओके मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। सिलेंडर जो है वो इनिशिएशन ऑफ पावर होती है, जहाँ पे आपको बर्निंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी होती है वहां पे। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू इनिशिएट योर पावर इन प्रॉपर पर्पस ऑफ वर्क। और स्टोव का मतलब यही है कि इट विल बैलेंस अ पर्पस ऑफ लाइफ, यानी फूड हो, राइस हो, चपाती हो, वो सब कुछ वहीं पर बनती है। इट इज अ प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ नॉलेज। वहां पे पकी हुई फूड आती है। अगर आपको ज्यादा ये फायर जो है वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पावर जो है कहाँ पे कितना टाइम लगाना है, कितना एनर्जी लगाना है, कितना स्पीच, कितना थॉट, ये सब कुछ आपको बैलेंस करते हुए जाना चाहिए। मैम ओके, तीन अलग अलग। मैम एक बस मेरा ना अभी एसी खराब हो गया, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, गीजर खराब हो गया एक ही मैम। दिन पूरा नहीं लेंगे तो कैसे होगा? फिर फ्रिज खराब हो गया, तो मैम ये क्या करेंगे? ये मतलब एकदम दो चार दिन में हुआ ऐसा। इट्स ऑल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ योर प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम। कंफर्ट जोन से रिलेटेड जो होती है उससे आपको पूरी तरह से बैलेंस करना पड़ता है। एसी का मतलब है कंफर्ट जोन, वो भी बेडरूम, पर्टिकुलर रूम्स होती है। सो वो जो सर्कुलेटरी फोर्सेस जो होती है वहां पे आपको कंफर्ट जोन से लेकर आपको हार्डवर्क फेज पे थोड़ा जाना पड़ता है, कुछ और काम करके आना पड़ता है। देन यू कैन अगेन यू विल बी गेटिंग अ कंफर्ट। ओके, माने कंफर्ट जोन से हार्डवर्क में जाना होगा, जाना पड़ेगा। ओके। अगर आपको ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम के हिसाब से आएगा जो भी इलेक्ट्रिकल इश्यूज हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो अलग हो जाती है। सो AC इज रिलेटेड टू योर कंफर्ट जोन। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका कंफर्ट जोन कैसा है, आप हार्डवर्क कितना कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल में कैसे हो, फिलोसफी में कैसे हो, दैट यू हैव टू चेक योरसेल्फ, इज इट गोइंग सर्कुलेटरी और नॉट। ऐसा होता है कि हर बार हम क्या होते हैं, वो एक ही स्टेज पे बैठे रह जाते हैं, either will do work hard work, either will do in intellectual phase, ना तो philosophy। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। You have to go for philosophy and again you have to shift to hard work and then again you have to shift to intellectual। इस तरह repeatedly circulate हो जानी चाहिए, that comes the circulatory force। ओके। और मैम ये फ्रिज का
इट्स ऑल्सो स्टोरेज। जो भी नॉलेज अभी आपने स्टोर किया है तो वो आपको चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बैठे रहेंगे तो सब कुछ आ जाएगा क्या। यू हैव टू शिफ्ट योर नॉलेज। इट शुड बी इन अ सर्कुलेटरी वे। कुछ लिया है, कुछ दिया है, कुछ और नया लिया है, कुछ दिया है, इस तरह। द स्टोरेज ऑफ योर बॉडी शुड बी इन अ रिफ्रेश मोड। एंड वीकली प्रोग्रामिंग आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, क्लीन करते रहना पड़ेगा। वीकली में क्या चेंज करना होगा मैम? पर्पस ऑफ लाइफ, आई मीन जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं, जो प्रोग्राम्स आप चुनते हैं उसके हिसाब से आपको चेंज करते रहना चाहिए। क्यों? नॉलेज, नया नया नॉलेज सीखने का और देने का। ओके चलिए मैडम, मीटिंग की टाइम हो गई है, चलेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।